दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवार जनता के साथ ही साथ अब भगवान की शरण में भी पहुंचकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसी क्रम में कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर में चांदनी चौक सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने पूजा अर्चना के बाद इंडिया गठबंधन के खिलाफ निशाना भी साधा। इधर नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज पहुंची। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा उन्होंने किया। दिल्ली के अंदर 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी है प्रचार के अंदर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चांदनी चौक से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल और नई दिल्ली से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज। आज हनुमान मंदिर पहुंचे हैं। सुबह सुबह हनुमान जी से क्या मांगे हम बात करते हैं। मैं हनुमान मंदिर रोज आता हूं, ये मेरी पूजा स्थली है और चुनाव के समय में विजय के अतिरिक्त आदमी कुछ दूसरी चीज़ नहीं मांग सकता। लेकिन साथ में ये भी मांगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के बड़े संदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम सब मिलकर के देश की रक्षा और सुरक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा और गौ हत्या और गौ माता के संरक्षण में हम सब लोग अपना पूरा काम करें, यही मांगा है। जयप्रकाश जी हमारे बड़े बुजुर्ग नेता है, लेकिन कांग्रेस की हालत बड़ी टूटी फूटी है। 130 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी दिल्ली में, 10 वर्ष की उस पार्टी जिसके नेता ने ये कहा कि राहुल गांधी को जेल भेज दो, सोनिया गांधी को जेल भेज दो, शीला दीक्षित को जेल भेज दो, उनके साथ वो हाथ मिला करके काम कर रहे हैं। जिनकी अपनी ज़मीन मजबूत नहीं है वो दूसरे की ज़मीन पर खड़े होकर के चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना उनके पास कार्यकर्ता है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीत गई। बांसुरी जी, जिस तरह से नई दिल्ली की सीट है एक वीवीआईपी सीट कहलाती है, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने? ये मिथ्या है कि नई दिल्ली की सीट वीवीआईपी सीट है। चुनाव है, कोई भी सीट वीवीआईपी नहीं होती। सभी सीटें बराबर से महत्वपूर्ण होते हैं और सभी मतदाता देवतुल्य होते हैं। रही बात चुनौती की, तो किसी प्रकार की चुनौती इसलिए नहीं मानती क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद श्री नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए फर्क नहीं पड़ता। बजरंग बली से कृतज्ञता ज्ञापित करी। आज बड़े भाई प्रवीण खंडेलवाल जी की उंगली पकड़कर यहाँ आई हूँ बालाजी महाराज की कृपा के लिए, उनसे धन्यवाद करने के। 78 डेज हो गए हैं प्रचार के, अभी तक जनता जनार्दन का इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम मिला है, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने आई हूँ। और मैं जानती हूँ कि 7 सीटें दिल्ली की जनता भाजपा की झोली में देगी। कितनी शर्मसार बात है कि दुशासन की तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सचिव ने एक महिला पर हाथ उठाया, उसके साथ अभद्रता करी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुखिया की भूमिका नहीं निभा रहे, आम आदमी पार्टी के मुखिया की भूमिका नहीं निभा रहे, हाँ दुर्योधन की भूमिका निभाते हुए उसी अभियुक्त के लिए धरने करने का प्रयास कर रहे हैं जिसने एक स्त्री पर हाथ उठाया। उनकी नीयत कड़ी कार्रवाई करने की तो नहीं है क्योंकि 5 दिन तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौन साधा रहा, लेकिन अभियुक्त को प्रोत्साहित करने की जरूर है, इसीलिए शायद उसको लेकर लखनऊ के दौरे पे निकल गए थे। हमारे साथ दोनों प्रत्याशी थे जो आज हनुमान मंदिर पहुंचे और यहाँ पर दर्शन किए, पूजा अर्चना की, क्योंकि चुनावों में मैच चंद दिन शेष रह गए। ऐसे में प्रत्याशी हर तरफ से अपनी पूरी तरह से प्रत्याशी जो है प्रचार में लगे हुए हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।